वालों की सीएससी के जरिए कैसे आपको एक नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना है, उसका किसान कार्ड कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है लॉगिन विद सीएससी का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से सीएससी का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिल किया है, ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम दर्ज करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके। अब यहाँ पर आप सभी से किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको उसका जो आधार नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर फिल किया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक मोड चूज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि डिफॉल्ट ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। अब हो सकता है किसान के आधार से उसका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक ना हो, तो इसके लिए सीएससी वालों को ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फार्मर का जो आधार नंबर है वो दर्ज किया है। वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिक आप सभी के सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना जो ओटीपी है जो हमारे फोन पर आया है आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे, वो हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। नीचे की तरफ दूसरा सेक्शन आया है जहाँ पर आपको अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट करना है, जिसमें कि किसान का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे हमने मोबाइल नंबर फिल किया है तो ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई करने के लिए पॉपअप आ चुका है, जहाँ पर हमारे फ़ोन पर जो ओटीपी आया है उसको हमें दर्ज करना है और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अगर किसान के पास में ईमेल आईडी नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फार्मर डिटेल के सेक्शन में जैसे कि हमने आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन किया था, तो आधार के जरिए पूरा डेटा यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, जिसमें कि किसान का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि फ़ोटो भी यहाँ पर आ चुका है। अब जो भी चीज़ें पहले से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है उनमें आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि कास्ट यहाँ पर नहीं सेलेक्ट है, तो जैसे कि यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप आते हो चूज़ करना है। और इसके बाद में यहाँ पर पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, तो आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है, जिसमें कि अगर कोई एड्रेस में करेक्शन करना है, जैसे कि आधार कार्ड पर कुछ एड्रेस डिफरेंट था तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी की सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और विलेज के सेक्शन में आना है। किसान के गाँव का जो नाम है इस ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन मिलता है पिन कोड को दर्ज करने का। अब यहाँ पर आप सभी को किसान का जो एरिया का पिन कोड है जो कि आधार पर भी आपको बैक साइड पे मिल जाएगा, इंटर कर लेना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है लैंड ओनरशिप डिटेल का, जहां पर आप देखोगे कि ऑनर, टेनेंट, लैंड लीज के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से ऑनर का जो ऑप्शन है उस केस में आपको सेलेक्ट करना है कि जो जमीन है उसका खुद ही वो मालिक है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट करोगे। टेनेंट का जो ऑप्शन है जो दूसरे की जमीन पर कृषि करता है, किराए पर लेकर के खेती करते हैं, तो यहाँ पर टेनेंट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसी के साथ में लैंड लीज का जो ऑप्शन है, जो जमीन का मालिक नहीं है लेकिन कृषि करने के लिए जमीन को लीज पे ले रखा है, जो क्रॉप शेयरिंग बोलते हैं, जैसे कि बटाई पे ले रखा है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि अभी आप ऑनर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, जहाँ पर ये जो ज़मीन है खुद की ज़मीन है, इस पर वो कृषि करता है, तो यहाँ पर लैंड ओनिंग फार्मर का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको अपने ज़मीन के जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो जहाँ पर जो आपकी ज़मीन है, जैसे कि खतौनी में जिस गांव की खतौनी निकलती है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ किया है, सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के यहाँ पर तहसील के सेक्शन में अपने तहसील का जो नेम है सेलेक्ट करेंगे और विलेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने गाँव का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना है। विलेज को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सर्वे नंबर को यहाँ पर इंटर करने का। अब ये जो नंबर है जब आप इंटर करोगे तभी यहाँ पर आपकी जो जमीन की डिटेल्स हैं वो फेच होकर के आएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट में देखता हूँ, यहीं पर आकर के लोग अटक जाते हैं। इसके अंदर आपको क्या डिटेल दर्ज करना है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सभी का जो गाटा संख्या होता है, जो खसरा संख्या होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि आपकी खतौनी अगर आपके पास रखी है तो वो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिटेल नहीं है, अगर आपको किसी भी किसान का निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, बता देता हूँ क्या डिटेल आपको दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो भूले की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और रियल टाइम खतौनी या फिर खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड आता है दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो जनपद का नेम है सेलेक्ट करना है, अपनी तहसील सेलेक्ट करना है
और इसके बाद में विलेज की जो लिस्ट है पूरी आ जाती है। यहाँ पर आपकी जो ज़मीन है जिस भी गांव के अंदर लोकेटेड है, डायरेक्टली आप गांव का जो पहला नेम का जो अक्षर है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एंटर किया है तो हमारे केस में गांव का जो नेम है फेच करके आ चुका है और इसके बाद में आपको इसी नाम पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक सर्च बॉक्स आ चुका है जहां पर पहला सेक्शन दिया गया है खसरा संख्या गाटा संख्या का। तो अगर आपके पास में खतौनी नंबर है, आपको चेक करना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो करंट में क्या है। तो यहाँ पर आप अपना गाटा संख्या या खसरा संख्या दर्ज करोगे, डिटेल आपकी फेच होकर के आ जाएंगी। बाकी जिन किसानों के पास में कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है तो नाम से भी यहाँ पर फेच करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने नाम को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड दिया गया है, इस कीबोर्ड के माध्यम से ही आपको यहाँ पर नेम को टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड को यूज करके नेम को फिल किया है और जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर किसान का जो नेम है, यहाँ पर आप देखोगे कि उस नेम से गांव के अंदर अगर कई सारे किसान होंगे तो उनकी यहाँ पर डिटेल फेच होकर के आ जाएगी। हर जमीन कितनी एरिया उसका है यहाँ पर हेक्टेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो फाइंड करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब हो सकता है कई सारे किसानों की एक से ज्यादा खतौनी हो, तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 अपने खतौनी नंबर निकाल लेना है और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन पे क्लिक करके एक टाइम पे एक ही खतौनी आप देख सकते हो। उदाहरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने खतौनी की जो डिटेल्स हैं वो फेच होकर के आ चुकी हैं। अब मेरे केस में 1095 जो यहाँ पर नंबर दिखाया गया है ये गाटा संख्या है, खसरा संख्या है। तो ये जो गाटा संख्या हमें जो खतौनी पे दिखाई गई इसको हमने कॉपी किया है और सर्वे नंबर के सेक्शन में आकर के हमने दर्ज किया है। और जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे सब सर्वे नंबर भी यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप सभी के पास में सब सर्वे नंबर होगा नहीं, तो इसके लिए आपको रिपीट दोबारा से यही नंबर दर्ज कर देना है। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी नंबर आप सर्वे नंबर दर्ज किए होंगे उसमें जितने भी फार्मर होंगे, जैसे कि पैतृक जमीन है तो उनके जो नेम है यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस भी किसान का भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो नेम को चूज करना है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे तो हमारे सामने सर्वे नंबर यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी जमीन उस किसान की है सेलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने एक खतौनी की जो डिटेल्स है अभी दर्ज कर ली है। इसके बाद में हमें वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखो